so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, शादी के बाद महिलाओं को अपने सपनों का त्याग क्यों करना पड़ता है? एक महिला को अपने सपनों का त्याग मात्र दो ही कारणों से करना होता है। एक, उसे सपने देखने का अधिकार दिया गया किसी मूर्ख पिता द्वारा, किसी मूर्ख माता द्वारा। जब उसने सपने देखे तभी तो उन्हें उसका त्याग करना पड़ा। और दूसरा, अगर उसने सपने मान लो देख भी लिए तो सपने में अगर वो यह देखती कि वो अपने पति परमेश्वर की सेवा कर रही है, अपने सास ससुर के चरणों में पड़ी है और अपने आप को नौकरानी सदृश समझ रही है, बल्कि अपने आप को सबसे तुच्छ मान रही है, तो क्या उसका ये सपना टूटता? नहीं। अरे सपना तो तेरा तब टूटता है औरत, जब तू यह देखती है कि तू पढ़ाई लिखाई करेगी, अपने पैरों पे खड़ा होएगी, पति तुझे प्यार करेगा, सम्मान करेगा ताउम्र तक। अरे सपना तो तू ये देख कि पति तुझे थोड़े दिन प्यार कर लेगा, लेकिन बाकी प्यार वो बाकी औरतों में बांटेगा, क्योंकि तू तो पुरानी भी हो जाएगी ना 6 महीने में। तेरी तो वैलिडिटी है। लेकिन इस जगत में जिस सुंदरियां हैं, तेरे पति परमेश्वर के लिए उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अरे जिस दिन तेरा विवाह हुआ तुझ पे एक्सपायरी डेट लिख दी गई, तेरी ब्यूटी की एक्सपायरी डेट। तो ये मत मान लेना कि तेरे आकर्षण से तेरे पति ने तुझसे विवाह किया है। उसने तो तुझे अपने घर में स्थान देके तेरे जीवन को कृतार्थ किया है। अब तू चाहती है कि उस सारा दिन तेरे साथ बैठा तुझसे चरण दबाता रहे। अरे उस तेरे पति परमेश्वर में अथाह प्रेम भरा हुआ है। वो हर समुद्र के जल से भी बहुत अधिक है, और अगर वह जल, वह प्रेम का नीर पूरी समस्त पृथ्वी की महिलाओं में, सुंदर महिलाओं में भी वो बांट जाए, तो भी वो इतना अधिक होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे बात करती है तू सपने त्यागने की। अरे तूने ऐसे तुच्छ सपने त्यागे तो तुझे ऐसा महान पति मिला जिसके चरणों में आज तू पड़ी है। अरे वो तो आलिया भट्ट जैसी सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था, उसके मन में तो कियारा आडवाणी बसी थी। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की ख्वाब देखने वाले इस महापुरुष को मिली तो कौन? तुझ जैसी तुच्छ नारी। अरे शादी के 6 महीने बाद तो तू मूंग मसूर की दाल, और साल भर बाद तो तुझे देखना भी बेहाल पति का। सपनों की बात करती है। अरे सपने में तो वो सुंदर पड़ोसन जो अंकल की लड़की है उससे प्रेम करता है, तो क्या वो लड़की इससे मिल जाएगी? तेरे चक्कर में इसका कुमारे भंग हो गया। अगर ये कुमारा होता तो क्या वो लड़की इसको अंकल बोलती? तेरे चक्कर में हुआ सब ये। उसके सपनों का कभी सोचा नहीं और अपने सपनों का सोच रही है। कैसी निर्लज्ज नारी है तू। कष्ट में जी रहा है तेरा पति। इसने सोचा था मुझे ऐसी औरत मिलेगी जो मेरे इशारों पे नाचेगी, लेकिन तू खुद सोच कितनी ही बातें तू उसकी मानती है। साफ मना कर देती। अरे इसने स्वप्न में देखा था कि इसको ऐसी बीवी मिलेगी
जो उसके माँ बाप की सेवा करेगी, टूट के सेवा करेगी। लेकिन तेरी आदत देख, अरे सेवा करना तो दूर, तू कितनी खरी खोटी अपने सास ससुर को सुनाती है। जब देखो मोबाइल पे अपने घर वालों से इनकी बुराई करती रहती है। इसने सोचा था कि ऐसी पढ़ी लिखी औरत लाऊंगा जो घर का काम भी करेगी और बाहर नौकरी करके 4 पैसे कमा के इसके अकाउंट में डाल देगी। लेकिन तू देख, अव्वल तो तू इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, और अगर तेरी कोई नौकरी भी लग गई तो सारे के सारे पैसे अपने खीसे में रख लेती है, इसको 1 रुपया नहीं देती और धमकी देती है मैके चली जाऊंगी। इसने सोचा था कि इसे ऐसी धर्म पत्नी मिलेगी जो स्वयं इसकी गर्लफ्रेंडों को कॉल करके कहेगी कि आज मैं घर से बाहर जा रही हूं, आप मेरे पति के साथ रहो। बल्कि वो तो मायके ही चली जाएगी जब इसका मन करेगा कि 4-6 दिन के लिए इसकी गर्लफ्रेंड इस घर में रह ले। लेकिन तू औरत कहीं की, इसको बेचारे को चैट का रिप्लाई भी ठीक से नहीं करने देती, झांकती है, पासवर्ड मांगती है, अरे जीने नहीं देती है तू इसको। इसका कितना बड़ा सपना टूटा बता। सब कुछ छुप छुपा के करता है बेचारा। सपने में तो इसने ये भी देखा था कि एक बार अपना अंश, अपना बच्चा तुझे प्रदान कर देगा, तुझे माँ बना देगा, तो उसका जीवन पर्यंत ख्याल तू रखेगी। लेकिन तू औरत कहीं की इससे काम करवाती है बच्चों का। बच्चे तैयार कर दो, स्कूल जाने वाले हैं। उससे पहले बच्चों के डायपर बदलवाती थी, बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करवाती थी। बच्चों को खाना खिला दो, अपने हाथों से खाना खिला दो। और वो बेचारा मोबाइल पे रील्स देखे, चैटों का रिप्लाई करे या बच्चों के मुंह में कॉल डाले। सपने देखता था कि ऐसी लुगाई मिलेगी कि अपने दोस्तों के साथ ये मटर गश्ती करता रहेगा और वो लुगाई चू तक नहीं करेगी। लेकिन तूने मोबाइल पे फोन कर करके, इसके उंगली कर करके इसका जीना दुश्वार कर दिया है। सारे सपने तहस नहस कर दिए, सब तोड़ दिए, और अपने सपनों की बात करती है तू। निर्लज औरत, तुझ जैसी तुच्छ बुद्धि वाली मूर्ख औरत मैंने दुनिया में कहीं देखी नहीं। तेरे बाप ने ये घूमने फिरने की छूट क्या दे दी, टीवी पिक्चर देखने की छूट क्या दे दी। हीरोइन बनना चाहती, खेल कूद करना चाहती है, हॉबीज को परस्यू करना चाहती है, चित्रकारी करना चाहती है, सपने देख बैठी है, पिकासो बनना है तुझे। हाँ, गायिका बनेगी, डांसर बनेगी। ये नहीं सोची कि पति के खानदान की नाक निकट जाएगी इसमें, कि बहू देखो नचनिया बन रही है, गवैया बन रही है, हैं? चित्रकारी कर रही है, योगा कर रही है, ब्यूटी पार्लर चला रही है, सलून, मेकअप आर्टिस्ट बनी है, और ना जाने क्या क्या फालतू के सपने देखती हो तुम औरतें। लेकिन कभी तुम आदमी की नाक की नहीं सोचती। तुम्हारा क्या है, रात को सोई, सुबह सपने दिख गए तुम्हें। और तुम तो खुली आंखों से भी सपने देखती हो। औरत में अकल कहाँ होती है? अरे समाज को जवाब तो इस आदमी को देना होता है ना। तुम्हारा क्या है, सपने देखो बस, खाओ पियो मुगलाओ। अरे सपना तो ये आदमी भी देखता था कि इसकी जो लुगाई होगी ना, हमेशा जवान रहेगी, बुढ़ी नहीं होगी, दांत नहीं टूटेंगे उसके, बाल नहीं झड़ेंगे उसके,
60 में भी 20 सी कम सिन दिखेगी, मोटापा नहीं चढ़ेगा। लेकिन तेरी स्थिति देख औरत, क्या हालत हो गई तेरी। माना तेरा कर्तव्य है काम काज करना, लेकिन यूं सपने मत तोड़ किसी आदमी के। शर्म तो नहीं आई तेरे को? अरे क्यों आएगी तुझ निर्लज को शर्म लज्जा। टिम्पोली देश में एक डोनाल्डो रहा करता था। वो सपने देखा करता था कि उसकी जो लुगाई है बहुत ही खूबसूरत आएगी। उसने जवानी की केट विंसलेट, पामिला एडिसन, ब्रिटनी स्पीयर्स, हिमा जी, रेखा जी, माधुरी जी, न जाने कौन सी जी का सपना देखा था, सौंदर्य का सपना, कि उसको भी ऐसी लुगाई मिलेगी। उसकी तलाश में दिन रात भर बावड़ों की तरह भटकता रहता था। सुबह अपनी साइकिल उठाता, अपने बाल झटकता और काम पर निकल जाता है एक सुंदर स्त्री को ढूंढने। पिताजी उसके कहते कि बेटा देख, तेरी माँ भी ऐसी पगली सी है, लेकिन विवाह तो किया ना मैंने। डोनाल्ड बहुत डिटरमिन था। वो बोलता था शादी करूंगा तो एक खूबसूरत लड़की से करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा, चाहे मुझे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बनना पड़ जाए। अब जिद थी लड़के की तो पिता क्या करता। एक दिन डोनाल्ड अपनी साइकिल पे सवार एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वहां पर उसका टायर पंचर हो गया। डोनाल्ड ने सोचा अब टायर जब पंचर हो ही गया है तो क्यों ना किसी बाइक वाले को हाथ दिया जाए और उसे टल्ला मार के उसकी बाइक छील के मैं निकल जाऊं। ये मन में विचार आ ही रहे थे कि एक बाइक वाला उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे रोका। उसने हेलमेट पहन रखा था। डोनाल्ड ने उससे हेलमेट उतारने को कहा और जैसे ही उतारा उसने हेलमेट, वैसे ही खिलखिलाते बाल उसके लंबे लंबे हवाओं में बिखर गए। ये वही लड़की थी जिसकी डोनाल्ड को तलाश थी। डोनाल्ड ने बड़े इमोशनल भाव से कहा, क्या तुमसे विवाह करोगी? लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस रोड पे मैं रोज निकला करती थी यह सोच के कि एक ना एक दिन ऐसा व्यक्ति मिलेगा मुझे डोनाल्ड जैसा, जो साइकिल पे जा रहा होगा, उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी। डोनाल्ड अपनी साइकिल उठा के पीछे बैठ गया। लड़की 2 किलोमीटर आगे उसे ले गई। वहां पर उन्होंने मंदिर में विवाह कर लिया। उसके बाद डोनाल्ड का जीवन सत्यानाश हो गया, क्योंकि एक बार उसने जो सुंदर लड़की से शादी कर ली तो वो तो अपने सपने पूरे करने में लग गई। उसके सपने तो हीरोइन बनने के थे। अब ये क्या समझे? अरे सुंदर लड़की पे कभी विश्वास ना करो, क्योंकि जो सुंदर लड़की होती है ना, वो बहुत सारे सपनों का पिटारा अपने साथ लेके आती है। अगर डोनाल्ड को भी अपने पिता की तरह ऐसी नासमझ बेवकूफ लड़की, बदसूरत लड़की से विवाह करता जैसी इसकी माँ थी, तो क्या उसे यह दिन देखना पड़ता? आज 20 साल बाद भी डोनाल्ड अपनी साइकिल पे सवार घूमता फिरता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा उसने और अनफॉर्चुनेटली फिर वो जीत ही गया, क्योंकि अब उसने ठान लिया था किसी सुंदर लड़की से शादी नहीं करूंगा, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इसीलिए वो राष्ट्रपति बन गया।